आज का मुद्दा कांग्रेस पार्टी में हो रहा बिखराव। आज के पॉलिटिक्स कार्यक्रम में आज की पॉलिटिक्स कार्यक्रम में आज का मुद्दा कांग्रेस का बिखराव है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस में हो रहा बिखराव। महज कुछ दिनों पहले जिस कांग्रेस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभियान चलाने की घोषणा की थी, पूरे भारत को जोड़ने वाली यात्रा शुरू करने की बात की थी, फिलहाल उसी कांग्रेस में पार्टी छोड़ने की यात्रा जारी है। कुछ दिन पहले ही पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का पार्टी से मोह भंग हो गया है। कांग्रेस को यह झटका उस वक्त लगा है जब गुजरात में सत्ता की लड़ाई शुरू होने वाली है। आज का मुद्दा हार्दिक पटेल का इस्तीफा नहीं है, बल्कि आज का मुद्दा है कांग्रेस में चल रहे इन इस्तीफों की वजह का पता लगाना। आज यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या पार्टी को जोड़े रखने के लिए सत्ता का फेविकॉल जरूरी होता है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक कई चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक का मनोबल टूटने लगा है। हर बार हार के केंद्र में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही खड़ा नजर आता है, वो चाहे राहुल गांधी हो, वो चाहे सोनिया गांधी हो। यही वजह है कि अब गांधी परिवार का तिलिस्म भी टूटता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता G23 जैसे लाइफ वोट तैयार करने में जुट जाएं, तो फिर कांग्रेस की डूबती नैया की पतवार किसके हाथ में थमाई जाए। अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद रहेंगे, मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन हार्दिक पटेल के इस्तीफे का क्या मामला है, क्या मुद्दा है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मोबाइल पर कांग्रेस, हार्दिक ने कहा बाय। चिंतन शिविर के बाद बढ़ गई कांग्रेस की चिंता। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस का चिंतन शिविर था कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन लगता है पार्टी की चिंता अब और बढ़ गई है। गुजरात के पाटीदार नेता हैं कांग्रेस का युवा चेहरा कहे जाने वाले हार्दिक पटेल। उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। सिर्फ अलविदा नहीं, उन्होंने 3 भाषाओं में इस्तीफा लिखा और जो बातें लिखी वो कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए। खैर, कांग्रेस पार्टी की गंभीरता पर तो कभी कांग्रेस पार्टी में रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सवाल किए थे। तब कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया। पिछले कई दिनों से हार्दिक पटेल भी लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी जो इस ओर इशारा करती है कि चुनाव की तैयारियों से पहले कांग्रेस गुजरात में जिस पर दाव चलने की तैयारी में थी उसे ही गंभीरता से लिया जाए। खैर, इस ओर भी कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया। हार्दिक का राहुल पर निशाना। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी को अलविदा कहा। हार्दिक पटेल ने इस्तीफे की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और प्राथमिकता से इस्तीफा दे रहा हूं। खैर, इस्तीफे की कुछ बातें सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। अपने इस्तीफे में पाटीदार नेता ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर हो, CNRC का मुद्दा हो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 या GST लागू करने का निर्णय, देश लंबे वक्त से इन समस्याओं का समाधान मांग रहा था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गंभीरता की कमी है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा उनका ध्यान गुजरात के लोगों से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। जब देश में संकट था तो हमारे नेता विदेश में थे। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता अपने खर्च पर 500 से 600 किलोमीटर की यात्रा कर जनता के बीच जाते रहे और देखते गुजरात के बड़े नेताओं का ध्यान सिर्फ इस पर रहता कि दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच वक्त पर मिला या नहीं। बता दें कि बीते कुछ वक्त से वो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कई बार अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर भी कर चुके थे। बीजेपी नेताओं से हार्दिक की मुलाकात भी ये इशारा कर रही थी कि वो जल्द पार्टी को अलविदा कह देंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
आपको यह समझना जरूरी होगा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हार्दिक पटेल इस्तीफा दे देते हैं, ऐसे मौके पे इस्तीफा दे देते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कांग्रेस को। गुजरात में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, इसकी पूरी जो कांग्रेस की नैया है उसको पार लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी हार्दिक पटेल को। यह वही हार्दिक पटेल हैं जिन्होंने 2018 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन चलाया और महज 6 महीने के अंदर कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि इनकी जड़ें, इनके परिवार में जो लोग थे वो बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसके बावजूद इन्होंने उस वक्त बीजेपी की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तमाम बातें की, सरकार गिराने की कोशिश हुई, सरकार पे तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन जब उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि जो हार्दिक पटेल हैं वो किसके इशारे पे नाच रहे हैं, कहां वो रात के अंधेरे में कहां जाते हैं, वो किससे मुलाकात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं से क्यों मिल रहे हैं, तमाम तरह की बातें हुई। हार्दिक पटेल ने उस वक्त नकारा भी कि नहीं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके एक सप्ताह के अंदर ही पटेल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। महज 16 महीने के अंदर में, कांग्रेस में शामिल होने के 16 महीने के अंदर में वो कांग्रेस कार्यकर्ता से कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जिसके कंधे पर पूरे पार्टी की जिम्मेदारी आती है, गुजरात में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी आती है, लेकिन इन मौके पर हार्दिक पटेल पाला बदल देते हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और वजह बताते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। तो यह समझना लाजमी है कि जो कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप चाहे सुनील जाखड़ की बात करें, चाहे आरपीएन सिंह की बात करें, सभी लोगों का सभी लोगों की शिकायत, जितिन प्रसाद हैं, सभी लोगों की शिकायत, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सुष्मिता देव हैं, इनकी भी शिकायत, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अशोक तंवर हैं, हरियाणा के कद्दावर नेता रहे हैं, इसके बावजूद वो पार्टी छोड़ देते हैं। अदिति सिंह बहुत ही करीबी रही है गांधी परिवार के, रायबरेली से थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ललितेश पति त्रिपाठी जी ने पार्टी छोड़ दी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी। यह फहरिस्त बहुत लंबी है। इमरान मसूद की बात कर लें, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और ये जो लिस्ट है बहुत आगे जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ करके शिवसेना में चली जाती हैं। तो ये जो नेता हैं, दिग्गज हैं, अपनी अपनी जगह पे सभी लोग बहुत ही प्रमुख भूमिका में थे, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। ये सारे के सारे नेता जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चंद वो नेता हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत लंबी फहरिस्त है, इनके समर्थकों की बहुत लंबी फहरिस्त है। साथ ही अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो करीब 170 विधायक कांग्रेस के पाला बदल चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वजह क्या है? ऐसी क्या वजह है कांग्रेस के अंदर जिसने इतने साल तक राज किया, 60 साल से ज्यादा राज किया कांग्रेस ने? अब उस कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि ये केवल 2 राज्यों में सिमट के रह गई है। केवल 2 राज्यों में। तो क्या यह माना जाए कि सत्ता का फेविकॉल जरूरी होता है पार्टी को जोड़े रखने के लिए? तो ये इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वह लक्ष्मी तिवारी, कांग्रेस नेता हैं, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता हैं, जावेद जी सपा से हैं, और ज्ञानेश श्रीवास्तव हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का अपने शो में स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, क्या हो रहा है? लक्ष्मी जी, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही। लक्ष्मी जी सुन पा रहे हैं? श्रीमान सुन रहे। लक्ष्मी जी बताइए, हो क्या रहा है? ये इस तरह से नेता पार्टी को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? सवाल किया है आपने, थोड़ा तभी स्पष्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिन नेताओं के नाम आप द्वारा दिया है
जी कंवर जी हो, आरके सिंह जी हो, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, जी हार्दिक पटेल जी हो, जी। कुछ इक्का दुक्का जो है उनका यदि छोड़ दिया जाए, आपका आपकी पूरा आपकी हुआ है। आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो हेलो, हाँ लक्ष्मी जी बताइए। हैं? क्या कर रहे हैं ठीक है, सर? लक्ष्मी जी कहीं बिजी नजर आ रहे हैं, तो मैं अब रुख ठीक है, करूंगा देवेंद्र जी अब का। ठीक है। ना लक्ष्मी ना, जी सुनिए सुनिए सुनिए, उत्तर दे रहा हूँ। जी बताइए। सुनिए, हटो। मैं ये कह रहा था जी कि जिन ये इक्का दुक्का जैसे हार्दिक पटेल का एकाध दिनेश मेवानी जी आए थे, तो अभी आए और के बारे में थोड़ा ध्यान लीजिएगा। अब आरपीएन सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अशोक तंवर जी, अनिल जाखड़ जी, तो नेता 10 जी 20 साल 25 साल से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। आज को ऐसा लग रहा जी। है, आपकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है लक्ष्मी तिवारी जी। भाई आपकी आवाज तो आ रही है मेरे पास, आपकी पता आवाज आ रही पता नहीं क्यों आजकल कांग्रेस की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस की आवाज जिस स्तर पर सुनाई देनी चाहिए वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो है। ठीक है, चलिए हम दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल मैं भी सुनना चाहूंगा और देश की जनता भी सुनना चाहेगी कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। इस बीच रुख करते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो ये एक घोषणा की थी, एक लक्ष्य रखा था कि भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, क्या कांग्रेस उसी राह पे है? देखिए, लक्ष्य तो ठीक है, राजनीति में लक्ष्य रखना भी चाहिए। कोई भी कार्य है लक्ष्य उससे बनाना पड़ता है। कांग्रेस मुक्त भारत हमने क्या रखा था, पूरा भारत चाहता है, 135 करोड़ लोग चाहते हैं, त्रस्त है कांग्रेस के 60 साल के शासन से, और उसके सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। भारत कांग्रेस मुक्त तो बनना ही था, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ तब से आज जो चीज हमारे सामने आ रही है, चाहे वो राम मंदिर हो, जी ज्ञान वापी वाला मामला नया तैयार देख रहे हैं आप, क्या है, सब कांग्रेस की देन है। अगर इसकी मानसिकता अच्छी होती, अगर कांग्रेस के लोग ईमानदार होते, तो 60 वर्ष नहीं लगते लोगों को समझने में। धीरे धीरे ही सही, पर लोगों की समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा देश में, देश के साथ क्या क्या हुआ है। आज जब बात करते हैं धर्म की लेकर करो या राजनीति की लेकर करो, तो सवाल उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की राजनीति पर उतर आई है। लेकिन कैसे रोकोगे आप लोगों को, सच्चाई से कैसे बचा पाओगे? सच्चाई तो सामने आनी है। अब भारतीय जनता पार्टी कहां मुक्त कर रही है? तो भारत के जो आपको भारत की जो देवेंद्र जनता जी, है, आपको जो क्या लगता जनसमूह है वो देवेंद्र कांग्रेस जी? को चाहती है कि वो कांग्रेस भारत मुक्त होना चाहिए, वो देवेंद्र जी आपको बीजेपी से भी ज्यादा चाहती है। देवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से जो नेताओं का मोह भंग हो रहा है उसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है, या फिर जो आप बताना चाह रहे हैं, जो कुशासन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया इसलिए मोह भंग हो रहा है, या कोई वाकई राजनीतिक वजह है जिसके कारण नेताओं का मोह भंग हो रहा है और उसमें से ज्यादातर नेता आपके खेमे में पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर इस पे बात करें तो बड़ा मंथन का विषय है और बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। आपने कई अच्छे गहन क्वेश्चन किए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहली जो बात है कि कांग्रेस का जो परिवारवाद है, जिस दिन से कांग्रेस का निर्माण हुआ, जिस दिन से कांग्रेस की स्थापना हुई है पार्टी की, उसी दिन से वो एक पारिवारिक पार्टी रही और उस मोह से वो भंग नहीं हो पाए। और उसका परिणाम है कि कितने ही काबिल व्यक्ति कांग्रेस में आए और जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनको दफन किया गया। उसमें कारण था कि कांग्रेस के मन में कहीं संख्या इस बात की थी कि उनके कर्मों की अगर पोल उखड़ने लगी तो ज्यादा दिन उन्हें इस देश की जनता टिकने नहीं देगी। कांग्रेस के कई ऐसे अच्छे लोग थे जो कांग्रेस में नहीं है, वो चाहते थे कि कांग्रेस की नीति बदले, कांग्रेस की दशा बदले और कांग्रेस की सोच बदले, और भारत को जिस चीज की जरूरत है, भारत के लोकतंत्र को जिस चीज की जरूरत है, कांग्रेस उधर आए।
लेकिन इसी डर से नहीं आए। और धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि आज राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सानिया जी हो, तीनों लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और अति प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं उंगली टेकने के लिए, कहीं पैर टेकने के लिए उनको जगह नहीं मिल पा रही। ठीक है, कांग्रेस की बदकिस्मती है। ठीक है, कांग्रेस कोमा में चली गई है। कोमा बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूं। कोमा से वापसी होने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको अब कितना टाइम लगेगा ये तो देश की जनता बताएगी। लेकिन आपको लगता है कि कोमा से बाहर आ पाएगी कांग्रेस? जावेद जी, जल्दी नहीं होता इसका इलाज। ठीक है, जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जावेद जी, आपको लगता है कि कांग्रेस कोमा से बाहर आ पाएगी? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस के जो साथी हैं, वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है, हमें क्या करना है या भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है। ये किसी भी राजनीतिक दल कोई आक्षेप की मैं तो नहीं समझता कि कोई आवश्यकता है, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई राजनीतिक दल अपने विचार और सिद्धांत के साथ जन सरोकार से जुड़कर जनता के लिए जब संघर्ष करता है, तो निश्चित रूप से वो जनता की आवाज बन रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जो कि राजनीति में हम इसीलिए है कि हम जनता के मुद्दों के साथ कम करेंगे, जनता हमको अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी, आकर या विपक्ष में रहकर समस्याओं का निदान करे या जनता की समस्याओं को सरकार के समझ उठाने का जोरदारी से सदन में मतलब आपको ऐसा तो लगता है? जो भी विषय आपने आज किया जी जावेद जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या आप जो बता रहे हैं कि जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए थे जो कांग्रेस नहीं उठा पाई, क्या आपको ऐसा वाकई लगता है कि जो सरोकार के मुद्दे कांग्रेस को उठाने चाहिए थे, जिस तरीके से उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाए? शायद यही वजह है कि जनता के साथ छूट रहा है कांग्रेस नेताओं का। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं उठा पाए। अभी देखिए, कोई भी राजनीतिक दल निश्चित रूप से वो अपनी क्षमता का भरपूर लगाने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल के लिए, या अपने राजनीतिक जीवन में हर आदमी अपनी क्षमता के अनुरूप काम करता है। देखिए, कहीं समस्याएं आती हैं, कभी एक दौर चलता है, एक अंधड़ एक तूफान होता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं की आवाजें, उनकी बातें जो है वो पर्दे के पीछे चली जाती हैं, कोई उनकी आवाजें तक नहीं आ पाए। ये आजादी से बार हुआ कि इंदिरा जी नेत्री को भी चुनाव में पराजित होना पड़ा। तो ये आप नहीं, हम आप कह सकते कि कोई राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खो देता। देवेंद्र जी का रुख करते हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पार्टी को एकजुट रखने के लिए सत्ता का फेविकॉल जरूरी होता है? देखिए, बड़ा गहन क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार हालात के अनुसार जब कोई अच्छी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है तो मंथन करती है, और मंथन के बाद जब निकल कर आता है ना, तो उसमें से दो चीज है, एक तो चिंता है और एक चिंतन है। जी। चिंता से बचकर चिंतन की जरूरत होती है हर वाले लोगों को जी। और कांग्रेस के पास सिवा चिंता बची है, चिंतन के लायक लोग ही नहीं बचे। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती कांग्रेस की है। आज चाहे कांग्रेस के सहयोगी दल हो या कांग्रेस के अच्छे लीडर हो, कांग्रेस को छोड़कर जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि मुझे इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष में कभी प्रमाण करने की जरूरत नहीं होती, और धीरे धीरे आता है, लोग समझते हैं। ठीक है। आज पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस इस देश में दूसरे नंबर की पार्टी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई अस्तित्व है, कोई ऐसी चीज बची नहीं है कि जिस पर वो खड़ी रह चुके। जब तक राहुल गांधी, जब तक प्रियंका गांधी और उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी
इस पार्टी को मुक्त नहीं कर देंगे अपने परिवार से, जी तब तक कोमा से बाहर आने पर विचार करना कांग्रेस के लिए असंभव है। ठीक है बड़ी बात चलिए कह रहा हूं आपके चैनल पर जी बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल इसे बिल्कुल कोमा से निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि भयंकर बीमारी से दूर करे परिवारवाद से। ठीक है ये गिर चुका है, जो इसके पास अभी ठीक है कई प्रदीप लीडर जी, बचे हुए हैं जो इसको कहीं ना कहीं से संजीवनी दे सकते हैं, उनका प्रदीप जी दमन आपके कर रहे पास हैं लौटते लोग। हैं, प्रदीप जी आपके पास लौटते हैं। इस बीच हमारे राजस्थान में साथ इन्होंने जो किया है, एक युवा नेता का यूज कर सरकार बनाई और बुजुर्ग नेता पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि उस युवा का सचिन पायलट का भविष्य खत्म कर दिया। ठीक है ये सारे प्रदीप युवा जी, जानते हैं। प्रदीप जी आप तक पहुंचता हूं मैं वापस। हार्दिक पटेल हर समझ चुके हैं कि सचिन हम नहीं बचे तो तुम कैसे बच जाओगे। प्रदीप जी हालत पहुंचते हैं है आप तक। कितना मंथन करोगे आप? देवेंद्र जी ठीक है, आप तक पहुंचते हैं वापस। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। इन्होंने जिन चुनाव की बात हम कर रहे हैं, पिछले कई चुनाव, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे देश के दूसरे हिस्से में हो रहे चुनाव है, उसका कवरेज किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। ज्ञानेश जी, क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस कोमा में है? क्या कांग्रेस आईसीयू में है? नहीं, देखिए, कोमा में जो रहता है उसकी चर्चा नहीं होती है। लगभग वो डेड हो जाता है, उसकी आयु समाप्त हो जाती है। ये कह देना मात्र कि वो कोमा में है, आईसीयू में है, ये एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कांग्रेस के काम को, किसी भी कदम को मीडिया, आप और हम अगर चर्चा करें, कांग्रेस जिंदा है अभी। आप इसको देखिए, बात आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक जानकारी है, देखिए कांग्रेस में उथल पुथल हो रहा है, कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रहा है, कांग्रेस की सबसे बुरी हालत है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस कोमा में है और कोमा में रहने से उसकी चर्चा हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप दूसरे रूप में देखें, कांग्रेस की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? आखिर बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है और पिछले 8 साल से सत्ता में, आखिर क्यों राहुल गांधी के पीछे या कांग्रेस के हार्दिक पटेल के जाने के बाद उसकी चर्चा हो रही है टेलीविजन चैनल पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में। तो आप उसको भी देखिए, देख करके जाने की है। ठीक है, ये मान लिया जाए कि आयु पूरी नहीं हुई है, जाहिर सी बात है अगर कोमा में है तो वापस भी लौट सकती है, वापस आकर के वो अपनी पूरी जिंदगी जी सकती है, पूरे जोश खरोश के साथ जी सकती है। लेकिन फिलहाल जो नजारा लगता है, जो तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के कदावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और सब लोगों की पीड़ा लगभग एक जैसी है। उन्हें उम्मीद जो शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने लगाई थी, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। और उन्हें लग रहा था कि अगर हम लोग इस कांग्रेस के साथ बने रहेंगे तो हो सकता है कि जो 2 राज्य तक सिमट गई है कांग्रेस, आने वाले दिनों में हो सकता है हम कहीं सत्ता में ना रहें। जो मैं तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनके साथ मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सत्ता का फेविकॉल जरूरी है पार्टी को एकजुट रखने के लिए? यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि क्या सत्ता का फेविकॉल जरूरी है? जी बिल्कुल, सत्ता का फेविकॉल। देखिए, लोग जुड़ने के समाज सेवा के लिए कोई हार्दिक पटेल जब कांग्रेस और अभी कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, चुनौतीपूर्ण बीजेपी को अच्छी फाइल देखिए, ऐसी में नेता छोड़ के जा रहे हैं, है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आप अभी हाल में चिंतन कर रहे हैं, आपके चिंतन से कुछ होती है आपके पार्टी में, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी एक सोचने वाली बात। आपकी बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, लेकिन कोई नेता पार्टी चुनाव गया, वो खराब हो गया, उसको नहीं किया जा सकता है। पटेल आज की तारीख में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस ठीक है, ठीक है। ज्ञानेश जी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं ठीक से आपको सुन नहीं पा रहा हूं। कोई नहीं, दोबारा मैं रुक करूंगा अब तक। तब तक हम लोग रुक करते हैं जावेद जी का। जावेद जी, आप
उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुकी है। नतीजा क्या रहा सबको पता है, बहुत बुरी तरीके से आप लोग हारे। क्या आपको कभी उस वक्त लगा, क्या समाजवादी पार्टी को उस वक्त लगा कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हमारा नहीं हुआ होता तो ज्यादा बेहतर नतीजे आ सकते थे? क्या आपको उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व, वो कांग्रेस नेतृत्व बराबर वो बना हुआ है, वही कांग्रेस नेतृत्व उस वक्त भी था, अभी भी है, चेहरे थोड़े बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी होती है। जावेद जी, आपको लगता है कि उस वक्त भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कारण आप लोगों के हाथ में सत्ता आने से रह गई? देखिए, निश्चित रूप से चिंतन होता है, उस पर मंथन होता है। समय की आवश्यकताओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए गठबंधन हमेशा होते रहे, और वो गठबंधन का क्या परिणाम आया, उसमें हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, हम कहां पर जाकर खड़े हुए, तो उसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू हर राजनीतिक दल, मैं तो समझता हूं, जरूर उस पर वो विचार करते होंगे चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी ने भी किया, तो इसमें गठबंधन को समय की, देखिए, सबसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी गठबंधन की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल था, लेकिन वो अलग हुआ। अब शिरोमणि अकाली दल को क्या लाभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हुआ उसकी नजर में, या भाजपा को क्या लाभ हुआ, शिरोमणि अकाली दल को क्या नुकसान हुआ, ये अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, वो अपने पार्टी के मंच पे लोग लेकिन सवाल यहां इसलिए उठ रहा है जावेद जी कि शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी तमाम गठबंधन रहे, लेकिन किसी भी पार्टी में इस तरीके से नेताओं के भागने का दौर नहीं चला। कहीं भी नेता इस तरीके से एक के बाद दिग्गज तमाम नेता छोड़ करके किसी पार्टी को नहीं गए। तो इसलिए यहां पे ये जिक्र करना कि भाई हार और जीत से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये ठीक है, आपकी ये सोच हो सकती है, लेकिन सवाल फिर घूम फिर करके वहीं पे पहुंच जाता है कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने कहा कि जब वो बात करने के लिए जाते हैं, जब गुजरात से संबंधित मुद्दों पे बात होती है तो उसका शीर्ष नेतृत्व मोबाइल देख रहा होता है, दूसरे चीजों पे ध्यान दे रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की बात करें तो उन्होंने भी लगभग ऐसे ही बात की थी कि जब वो शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे राहुल गांधी का ध्यान उन पर या कांग्रेस के दूसरे नेताओं पे कम और अपने कुत्ते पे, जिसे पिद्दी नाम दिया गया है, जो पिद्दी नाम का कुत्ता उनके पास था, उस पे ज्यादा ध्यान था। और हिमंता ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी जिस प्लेट में अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे उसी प्लेट में कांग्रेस के दूसरे नेता भी बिस्किट खा रहे थे। तो क्या ये रवैया अगर राहुल गांधी का होगा, किसी शीर्ष नेतृत्व का होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता? मैं देवेंद्र जी से बात कर रहा हूं। देवेंद्र जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी पार्टी के अंदर के जो लोकतंत्र है उसके ऊपर कुठाराघात है? उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तानाशाही और राजतंत्र की झलक दिखाई देती है। देवेंद्र जी, मुझसे है क्वेश्चन आपका? जी देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपके माध्यम से मैंने सुना अभी कि राहुल गांधी वाला, देखिए राहुल गांधी के बारे में बहुत रोज डिबेट में चर्चा होती है और जुबान भी जो है उन पर बोलते से थोड़ा सा हिचकिचाती है कि जिसकी बुराई करने के लिए बहुत लोग हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर काम की बात करी जाए। लेकिन बड़ी गहन बात आई है, ये जो बिस्किट वाली बात आई है, प्लेट वाली बात आई है, आपके चैनल्स के माध्यम से आई है, ये बड़ी खतरनाक बात है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि सहानुभूति सबके साथ होनी चाहिए जी। जब कोई चीज कमजोर हो रही हो, जिसका अस्तित्व दिन पर दिन मिटता जा रहा हो, उसके पीछे न लगकर कोशिश करे कि वो जीवित जरूर रहे। आज कांग्रेस की स्थिति पर, दयनीय स्थिति पर सारे देश के साथ जो है, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक सोच रखते हैं, वो राजनीतिक हिसाब से चाहते हैं कि कांग्रेस की ये हालत तो होनी थी उसके कर्मों से, लेकिन उसका जो है अंतिम सांस जो है वो ना निकले, अंतिम संस्कार की तरफ ना बढ़े। अब राहुल गांधी के जो डीएनए है ना, जिन पर सवाल उठते थे, आज वो नहीं भारत की जनता के बीच में स्थापित कर पा रहे। यही शक था लोगों को और यही शक जो है उनको पीछे लेकर गया है।
आज जी। बिस्किट की बात आओ, अहंकार की बात आओ, वो ठीक है। मिटने के कगार पर हैं, पर लोगों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है। कांग्रेस में मैं फिर कह देना चाहता हूं, नेताओं की कमी नहीं थी, ना आज है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो, मैं तो सोनिया जी के लिए भी बोल रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ बर्ताव किया है, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विचार नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग चिंता नहीं करते, हम चिंतन करते हैं। चिंतन की जरूरत है कांग्रेस को। ठीक है, देखिए वो देखिए चिंतन करना चाहिए, लोगों का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। देवेंद्र और जी। आम जनता का 135 करोड़ लोगों का सम्मान करने वाले जो उनके नेता हैं, जब उनके साथ ये बर्ताव है ठीक है देवेंद्र कि जी। उनको कुत्ते की प्लेट में बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, तो इससे भयावह स्थिति इस लोकतंत्र में हो नहीं सकती। देवेंद्र जी ठीक है, आप तक लौटेंगे। अभी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए लक्ष्मी तिवारी जी। लक्ष्मी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में जो नेता, जो दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं गांधी परिवार है? क्या इन नेताओं का या जो बाकी नेता है उनकी आस्था गांधी परिवार से उठ गई है? जी, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। सुनिए, मैं देवेंद्र जी की बात अभी सुन रहा था। जी शायद देवेंद्र जी को वो दिन याद नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, अब तो दिवंगत है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब स्पीच मैंने सुना है, मुझे याद है। देखिए देवेंद्र जी पानी पीने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जब मैं रैलियां करता हूं जी और लोग जब इकट्ठे होते हैं तो मुंड ही मुंड दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो बक्से से वोट नदारद। जी शायद वो दिन देवेंद्र जी भूल गए हैं। देवेंद्र जी ने को ये भी याद होना चाहिए कि जब गोधरा कांड हुआ था तो आज के प्रधानमंत्री उस दिन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी आदरणीय वाजपेयी जी ने उन्हें राजधर्म निभाने का संदेश दिया था कि राजधर्म निभाओ। जी मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत अपनी ऐसी बातों पर अपने नेता आदरणीय जी और मिलकर के कांग्रेस देते हैं, कांग्रेस आयात करते हैं, वोट करते हैं। ये अमरिंदर सिंह को बुलाते हैं, ये देखिए आवाज एक बार फिर साथ छोड़ रही है कांग्रेस का। कांग्रेस का छोड़ नहीं रही। हाँ शायद इनको याद नहीं है जब बीजेपी लोग जीत कर आए थे, आप हमारे फेवरेट, आप चिंता न करें। चलिए देखिए मेरा जो सवाल था उससे शायद हम थोड़ा भटक रहे हैं। क्या मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, शायद आपको बेहतर समझ आ पाए। क्या जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनका गांधी परिवार से मोह भंग हो गया? ऐसी बात नहीं है, उनको कुर्सी से मोह हो गया है। उनको ये लग रहा है कि अब हम राज्यसभा में हो सकता है कि कम सदस्य है कांग्रेस पार्टी के पास, इसलिए यहां से जंप करो। और बीजेपी के पास कुछ सदस्य की संख्या बढ़ गई है, उनके पास से राज्यसभा का, लोकसभा का सीट ले लो, विधायक बन जाओ। आदरणीय शर्मा जी, मुझे देश में अभी संक्रमण काल दिखाई देती है। लोग राजधर्म छोड़ रहे हैं। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ की लिप्सा में अपने आप को ढकेलते चले जा रहे हैं, और उसी का ये प्रतिफल है कि कुछ नेता छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता देखिए यहाँ पे कुछ नेताओं की बात नहीं है। यहाँ पे
आपके गुट से ज्योतिरादित्य चले जाते हैं जो आपके बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, आपके गुट से जो सुनील जाखड़ है वो चले जाते हैं, आपके गुट से जितिन प्रसाद चले जाते हैं, आपकी पार्टी से सुष्मिता देव चली जाती हैं, आपकी पार्टी से तमाम, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। अब इसके बाद आप अगर ये कहते हैं कि कोई छोटा मोटा कोई नेता जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई दूसरी पार्टी में उनको कोई इंटरेस्ट दिखता है इसलिए जा रहे हैं, ये थोड़ा ये बात हजम नहीं हो पा रही है लक्ष्मी जी। मुझे बताइए, क्या राजस्थान के जो संख्या दिखाई दे रही थी, अगर सारे नेता तो फिर वहां बीजेपी, देखिए कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, चाहे वो कांग्रेस में हो या आपके नेटवर्क में हो, दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्यों है इसकी जांच की जानी चाहिए, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अपने साथ अभी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का भविष्य जो अभी दिख रहा है, तमाम दिग्गज नेता साथ छोड़ रहे हैं, गांधी परिवार से लोगों का मोह भंग हो रहा है, एक जो कहते हैं कि एक धुरी थी, जो गांधी परिवार एक धुरी इनके लिए था कांग्रेस के लिए, अब वो धुरी थोड़ी बिखरती नजर आ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये गांधी परिवार कांग्रेस से किनारे खड़ी हो जाती है तो कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है, या फिर अगर वो जो गांधी परिवार है वो कांग्रेस से हट जाती है तो कांग्रेस का और भी नुकसान हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो सवाल ये है कि उसके लिए जब तक गांधी परिवार पर हिट नहीं करेंगे, गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठेगा, कांग्रेस जीतेगा नहीं। कांग्रेस की ताकत ही है गांधी परिवार जी। अगर कांग्रेस में गांधी परिवार नहीं रहेगा तो वो जो एकजुटता है, जो कुछ भी बचा हुआ है वजूद उसका, वो खत्म हो जाएगा। ये भी सर्वविदित है, ये भी जान लीजिए आप। दूसरी बात, कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की थी वो अब नहीं पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और जो नेता जा रहे हैं, आज आपको जो दिग्गज नेता दिखाई पड़ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए कांग्रेस में रहते हुए उनकी वैल्यू बहुत कम थी। जैसे ही वो नेता बाहर जाता है वो कांग्रेस का दिग्गज नेता कहलाता है। आप समझिए इस बात को कि कांग्रेस के नेतृत्व पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा करना बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी की एक रणनीति है, ताकि लोग हमेशा से उनके नेतृत्व पर सवाल करें और कांग्रेस बिखरे, टूटे और समाप्त हो जाए। आपको श्रीवास्तव जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सुनील जाखड़ दिग्गज नेता थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गज नेता थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आरपीएन सिंह दिग्गज नेता थे, या फिर इमरान मसूद बड़े नेता थे, या अदिति सिंह बड़ी नेता थी, या ललितेश पति त्रिपाठी बड़े नेता थे, या कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता थे? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम नेता जो गए इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? और ये दिग्गज नेता थे, ये बीजेपी में आने के बाद दिग्गज नेता नहीं हुए, ये वाकई पहले भी दिग्गज नेता थे। और ये इसमें से तमाम जो ज्यादातर नेता जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो राहुल गांधी के कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। तो क्या आप इनको दिग्गज नेता नहीं मानते? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ नेता दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनका परसेप्शन रहा है और राहुल गांधी के कोर टीम में रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह। लेकिन सभी नेताओं का आना जाना पॉलिटिकल साइंस में लगा रहता है। आपको अगर हम राजनीतिक सवाल पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी है। देखिए, आना जाना तो समझ में आता है, आना जाना तो समझ में आता है, लेकिन केवल जाना जाना हो तो ये समझ में बात नहीं आती। लेकिन जाने से अगर चर्चा, अगर मानिए उससे जाने पर चर्चा हो रही है, जाने की कुछ तो बात है। आप अगर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी अगर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, तो खत्म हो गई तो फिर 8 साल से चर्चा क्यों कर रहे हैं आप ये भी देखिए ना। जाना आना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस अभी सबसे अवसान काल में है, मरणासन स्थिति में है, लेकिन फिर भी उसी कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमेशा वार और प्रतिवार किया जाता है, राहुल गांधी पर टिप्पणी होती है। आखिर क्यों? उसके पीछे की वजह जानिए। ये राजनीतिक है,
राजनीति में क्या होता है, जो जीता वो सिकंदर। आज की तारीख में बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद सत्ता है, दोबारा सत्ता में आई है। लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई ऐसा तो कैसे मान सकते हैं? 70 साल वो भी तो शासन की है, कुछ तो बात हुआ होगा। लेकिन अगर आपकी बात रखी जाए तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस मरणासन है। लक्ष्मी तिवारी जी, आपको भी लगता है कि कांग्रेस मरणासन है? कांग्रेस मरणासन नहीं कहेंगे इसको, मैं मेरे शब्दों को समझिए आप। कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में है। ठीक है, लेकिन मेरी ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लक्ष्मी जी की तरफ रुख करूंगा। इमरजेंसी के दौरान में भी उनको यही देखना पड़ा था कांग्रेस को भी। ज्ञानेश जी, आपके पास लौटेंगे। ज्ञानेश जी, आपके पास लौटेंगे। लक्ष्मी जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या कांग्रेस मरणासन है? क्या कांग्रेस कोमा में है? क्या कांग्रेस आईसीयू में है? सुनिए, यदि कांग्रेस मरणासन है तो हमको फिर ये बता दीजिए कि 400 कांग्रेस की जमानत फिर वही दिक्कत आ रही है लक्ष्मी जी, आपकी आवाज ना मेरे तक पहुंच पा रही है, ना कांग्रेस की आवाज देश की जनता तक पहुंच पा रही है। समस्या को समझिए, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि उनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है और आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। चलिए, इस बीच हम रुख करते हैं हमारे नए मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल विश्वास जी। अनिल विश्वास जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ जो ये सब कुछ चल रहा है, इसके केंद्र में गांधी परिवार है, उसका शीर्ष नेतृत्व है, या जो नेता जा रहे हैं उनकी अपनी कोई स्वार्थ है, अपना कोई स्वार्थ है, अपना कोई लोभ है? अनिल विश्वास जी। चल, अनिल विश्वास जी सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अभी जिसकी आवाज सब तक पहुंच रही है वो है बीजेपी। देवेंद्र जी, आपका रुख करते हैं। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है, वजह क्या है? जो नेता जा रहे हैं उनका कोई अपना स्वार्थ है या कांग्रेस में कोई कमी है? देखिए, मैं तो जितना बोल सकता था उतना मैंने बोला है। कांग्रेस के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरी तो सहानुभूति है। और तिवारी जी और भी पहले डिबेट्स में कई बार रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है कांग्रेस के, और उन्होंने मुझे कहा है कई बार भाई मैं जो है इसलिए टारगेट किया, मैंने सच्चाई को सिर्फ उजागर किया था। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मेरी सहानुभूति थी। मैं भी चाहता हूं कि राजनीति कितना बड़ा जो दल है वो जिंदा रहे। क्षेत्रीय पार्टी आज राजनीति कर रही है क्षेत्रों में, लेकिन मैं फिर कह देना चाहता हूं कि नेशनल पार्टी में और जो क्षेत्रीय पार्टी है इनमें बड़ा अंतर है। और ये जो पार्टी क्षेत्र की राजनीति करती है ये जातिवाद को, धर्म को हमेशा बढ़ावा देती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष में जो है कम से कम, भाई कोमा में है या बीमारी में है तो वो कांग्रेस जैसी भी है वो रहे। बिल्कुल, वो उसकी हमारे लिए सहानुभूति है, उसमें कहने में क्या दिक्कत है। मैं तो फिर कह देना चाहता हूं, मेरा सहानुभूति के तौर पर यह कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया जी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। परिवार सहित कुछ दिन के लिए कांग्रेस के संगठन से छुट्टी ले और जो उनके यंगस्टर हैं, जो उनके अच्छे नेता हैं, जो अच्छी राजनीति करते हैं, शिक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाएं और बढ़ने दें। ये देश है, ये लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, प्रदेशों में कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं। जो योग्य नेता हैं, जो देश के प्रति समर्पित हैं, जिनके काम करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, खुद को साबित करने में सक्षम हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। देवेंद्र जी, इस देश में नहीं दुनिया में मैं स्वयं को साबित करने वाले पहले नेता अनिल गर्ग की तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष के साथ, प्रमाण के साथ खुद को साबित किया है। जो हम 70 वर्षों में नहीं कर सके वो 7 वर्षों में माननीय मोदी जी ने कर दिखाया है।
ठीक है, चाहे विदेश नीति हो, शिक्षाओं की सीमा हो, कोरोना अभी ये काल मंच हो, उसका नहीं है। या अभी आज की जो विश्व की संकट की स्थिति है पूरे विश्व में, अभी बहस उसमें इस पे अपनी नहीं है उनकी कि अहम बीजेपी भूमिका ने हो। क्या किया या प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया। पूरी दुनिया जान रही है प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया और क्यों वो लगातार 2014 से हमारे प्रधानमंत्री के तौर पे जुड़े हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री के तौर पे लोग उन्हें चुन रहे हैं, ये सबको पता है। ये अभी बताने का विषय नहीं है। विषय अभी ये है कि कांग्रेस में जिस तरीके से एक तरीके से हड़बड़ाहट मची हुई है, घबराहट मची हुई है कि कांग्रेस को बचाया कैसे जाए और अगर कांग्रेस से कोई सिरा छूट रहा है तो उसे रोका कैसे जाए। अनिल गर्ग जी, आपको क्या लगता है, गांधी परिवार कांग्रेस की कमजोरी है, मजबूरी है या ताकत है? अनिल गर्ग जी सुन पा रहे हैं? चलिए, अनिल गर्ग जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, लक्ष्मी जी बताइए, अगर आप हम तक आवाज पहुंचा पाने में सक्षम हो तो जरूर बताइए, गांधी परिवार कांग्रेस के लिए मजबूरी, कमजोरी या ताकत? लक्ष्मी जी अभी एक बार फिर लक्ष्मी जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वजह क्या है पता नहीं, आवाज पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हालात लगभग उनके नेटवर्क का जो हाल है वो कांग्रेस की तरह ही नजर आ रहा है। अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ना मेरे तक पहुंचा पा रहे हैं, ना आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। नतीजा ये है कि भगदड़ मची हुई है, नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता जो कसीदे पढ़ा करते थे गांधी परिवार के लिए, कसीदे पढ़ा करते थे कांग्रेस के इतिहास के लिए, आज वो मजबूर हैं। मजबूरी क्या है वो भी खुल के बता रहे हैं। उनकी पीड़ा है कांग्रेस नेतृत्व के से। कांग्रेस नेतृत्व जो एक वक्त था जब आंख मूंद करके लोग उनके पीछे चल रहे थे, आज वही कांग्रेस नेतृत्व अपने नेताओं का ही भरोसा नहीं जीत पा रहा है। जिन लोगों ने भी, जिन नेताओं ने, जिन दिग्गजों ने साथ छोड़ा है कांग्रेस का, उनकी व्यथा यही रही, इस्तीफा दिया उन्होंने और यही बात कही कि लोकतंत्र का अभाव है, आंतरिक अनुशासन का अभाव है। अगर कांग्रेस के अंदर ही अनुशासन नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, तो पार्टी कैसे जिंदा रह पाएगी। और जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेश श्रीवास्तव जी ने कहा कि पार्टी फिलहाल मरणासन है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी कोमा में है। मैं जब बात करने की कोशिश करता हूं कांग्रेस नेताओं से तो बात नहीं हो पाती है। इसे किस्मत कहें या एक जो पार्टी की परिणति है, जो पार्टी के साथ हो रहा है, ऐसा इनके नेटवर्क के साथ भी हो रहा है। तो एक बार अब रुख करते हैं अनिल गर्ग की तरफ। अनिल गर्ग जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बौखलाहट मची हुई है कांग्रेस के अंदर में, इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है? अनिल गर्ग जी, ठीक है, ये चलिए, उन तक भी बात नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मैं देवेंद्र जी से करना चाहूंगा। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की इस बौखलाहट का फायदा बीजेपी को? देखिए, मैं इसे सबको आपके को फायदा नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को भी जब जरूरत पड़ती है तो सबको सीखना चाहिए। आज सीखने की जरूरत है। मैं फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि बड़ा दिल दिखाए और अपने मिटते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए गांधी परिवार को परिवारवाद से कांग्रेस को मुक्ति देनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। अगर अब नहीं दी तो लंबे समय बाद देनी पड़ेगी, लेकिन देनी पड़ेगी।
जब कहीं संक्रामित हो जाता है और भयानक बीमारी का संक्रामक आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका एलोपैथिक में एक इलाज है, वो ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन कांग्रेस में होगा, गांधी परिवार मुक्त ऑपरेशन। तब वो बच पाएगी पार्टी, अन्यथा उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा। मैं आपको दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज कांग्रेस के नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। ना उसकी कोई लड़ाई है, ना कांग्रेस का अस्तित्व है, ना कांग्रेस से कोई चुनाव है, ना 2024 का है, ना आने वाले समय का है। ये भी बता रहा हूं, कांग्रेस को इतनी भयानक रोग लग चुका है कि वो उससे उभर पाना बड़ा मुश्किल है। और उसे परिवार का, जो मैं बार बार नाम ले रहा हूं, उसका इलाज वहीं से शुरू होगा। अगर उसे वो करना चाहते हैं तो तुरंत उसे मुक्त कर दें। ठीक है, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं कि इलाज जरूरी है और बीजेपी के पास जो मुझे समझ में आ रही है बात कि डॉक्टरों की एक पूरी फौज है। तो क्या बीजेपी कांग्रेस का इलाज कर पाएगी? और सवाल यही उठता है कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं रहा तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? अगर कांग्रेस में मजबूती नहीं रही तो क्या वो एक मजबूत विपक्ष, जैसा कि पिछले दिनों हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं आई कि वो विपक्ष का नेता चुन सके, उन्हें विपक्ष का दर्जा मिल सके, तो क्या अगर हालात ऐसे रहे, कांग्रेस की हालत ऐसी रही, तो क्या एक मजबूत विपक्ष जो तैयार होगा उसमें कांग्रेस की भूमिका खत्म हो जाएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या दूसरी पार्टी जो अभी राष्ट्रीय पार्टी होने का दंभ भर रही है, क्या वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे नजर आएगी या आगे आएगी? और क्या विपक्ष भी अब ये मान के चल रहा है कि विपक्ष भी अब कांग्रेस मुक्त होना चाहिए? बीजेपी तो कह रही है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो क्या विपक्ष की भी सोच अब लगभग वही हो गई है? चलिए, फिलहाल इस पूरी चर्चा में सवालात कई थे, कई सवाल करने थे, लक्ष्मी जी से कई सवाल होने थे, क्योंकि इस पूरी चर्चा का सीधा सीधा वास्ता लक्ष्मी जी से था, जुड़ाव लक्ष्मी जी से था। लेकिन लक्ष्मी जी हम लोगों से नहीं जुड़ पाए, कांग्रेस जनता से नहीं जुड़ पाई, कांग्रेस अपने नेताओं से नहीं जुड़ पाई। यही वजह है कि आज हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है। फिलहाल सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद दूंगा, सभी मेहमानों को शुक्रिया कहूंगा इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब सवाल वही उठता है कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं तो एक मजबूत विपक्ष का विकल्प क्या होगा? क्या वो पार्टियां जो अभी कहने को क्षेत्रीय हैं लेकिन खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानने के लिए ललायित हैं और ये दर्जा दिलाना चाहती हैं कि हमारी पार्टी चाहे अभी क्षेत्रीय हो लेकिन उसे राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा और वो कांग्रेस का विकल्प बनकर के, एक मजबूत विपक्ष बनकर के सामने आएगी? लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं, आज एक केस स्टडी के तौर पे हार्दिक पटेल के मुद्दे को हमने सामने रखा कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाए, लेकिन सवाल फिर वही है कि कब ये कांग्रेस गांधी परिवार से आजाद हो पाती है या गांधी परिवार कांग्रेस को मजबूत बना पाती है? ये दोनों ही विकल्प हैं। तो सवाल यही है कि कब कांग्रेस आईसीयू से बाहर आएगी, कब कांग्रेस को यह पता चलेगा कि आखिर जो नेता उन्हें छोड़ के जा रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ वॉच इंडिया पे जारी है। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार।